दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे ऐसे एक्टर की जिनके मौत के बाद उनकी 10 फिल्में रिलीज हुई और इनमें से ज़्यादातर फिल्में हिट रही, और जानेंगे इन्होंने इस वजह से शादी नहीं की। ये एक्टर गुजरे ज़माने के मशहूर एक्टरों में शुमार रहे। 6 नवंबर 1985 को 47 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया था। इस एक्टर ने अपने फिल्मी कैरियर में कई सुपरहिट फिल्मों में अभिनय किया। मौत के बाद भी इनकी 10 फिल्में रिलीज हुई। बता दें, इन्होंने सिर्फ इसलिए शादी नहीं की थी क्योंकि इन्हें हार्ट की बीमारी थी। उनके परिवार में ज़्यादातर मेंबर्स की मौत लगभग 50 साल की उम्र में हो गई थी। इन्हें हेमा मालिनी से बेइंतहा प्यार था। इतना सब कुछ जानने के बाद आपने अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा कि हम किस एक्टर की बात कर रहे हैं। अगर आपको पता चल गया हो तो अभी कमेंट करके इस एक्टर का नाम जरूर बताएं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब तक आपने जान ही लिया होगा कि हम संजीव कुमार की बातें कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। खबरों की माने तो संजीव कुमार को हेमा मालिनी से मोहब्बत थी। उन्होंने हेमा के घर शादी का प्रस्ताव भी भिजवाया था, लेकिन हेमा ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दी क्योंकि वे धर्मेंद्र को चाहती थी। वही सुलक्षणा पंडित संजीव कुमार से बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन संजीव के दिलो दिमाग पर तो हेमा मालिनी छाई हुई थी। उन्होंने सुलक्षणा के प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। सुलक्षणा ने संजीव कुमार को बहुत समझाया था कि वे उनसे शादी कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और अचानक संजीव कुमार की मौत हो गई। संजीव कुमार की मौत के बाद उनकी 10 फिल्में रिलीज हुई थी। इनमें से अधिकांश फिल्मों की शूटिंग बाकी रह गई थी। कहानी में फेरबदल कर इन्हें प्रदर्शित किया गया था। साल 1993 में उनकी अंतिम फिल्म प्रोफेसर की पड़ोसन प्रदर्शित हुई। इसके अलावा कातिल 1986, हाथों की लकीरें 1986, बात बन जाए 1986, कांच की दीवार 1986, लव एंड गॉड 1986, राही 1986, दो वक्त की रोटी 1988, नामुमकिन 1988, ऊंच नीच बीच 1989 फिल्में उनकी मौत के बाद रिलीज हुई थी। कई फिल्मों में शानदार अभिनय के बाद 47 साल की छोटी आयु में संजीव कुमार दुनिया को अलविदा कह गए। 6 नवंबर 1984 को उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया। जहां एक और बॉलीवुड में एक्टर बूढ़े होने के बाद भी जवानी के रोल करना पसंद करते थे, लेकिन वहीं संजीव कुमार इसके बिल्कुल उलट थे। उन्हें अपनी उम्र से बड़े या बुजुर्ग रोल करना बहुत पसंद। हालांकि बूढ़े रोल पसंद करने के पीछे एक दिलचस्प कहानी है जो आज हम आपको बताएंगे। संजीव कुमार ने अपने करियर में आंधी, मौसम, नौकर, नया दिन, नई रात, पति पत्नी और वो जैसी तमाम फिल्में की, लेकिन संजीव कुमार को अपनी लंबी आयु पर भरोसा नहीं था। उन्हें इसका सबसे पहले आभास था कि वे ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेंगे। इसकी वजह कोई बीमारी नहीं बल्कि कुछ और ही था। दरअसल संजीव कुमार के परिवार के पुरुष 50 साल से ज़्यादा तक जी ही नहीं पाते थे। एक्टर के छोटे भाई निखिल का निधन उनसे पहले हो गया था और उनके दूसरे भाई किशोर का निधन संजीव कुमार की मृत्यु के बाद हो गया था। पर्दे पर एक्सपेरिमेंटल रोल करने के अलावा असल जिंदगी में भी संजीव कुमार अलग सोच के इंसान थे। संजीव ने कभी शादी नहीं की। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वे महिलाओं पर शक किया करते थे। उनकी एक करीबी दोस्त और अभिनेत्री अंजू महेंद्रू ने एक इंटरव्यू में बताया था, एक्टर के करीबी लोग उन्हें अक्सर कहते थे कि लड़कियां उनसे नहीं उनके पैसे से प्यार करती थी। यही बात उनके दिमाग में बैठ गई। हालांकि महिलाओं पर शक और शादी न करने के बावजूद भी संजीव कुमार के कई अफेयर्स ने सुर्खियां बटोरी। संजीव को हेमा मालिनी इतनी ज़्यादा पसंद थी कि वे अपना रिश्ता लेकर सीधा उनकी मां के पास पहुंच गए। हेमा मालिनी की मां ने उनके रिश्ते को मना कर दिया था। इसके बाद वे डिप्रेशन में चले गए। इसके बाद उनकी ज़िंदगी में एक्ट्रेस विजेता पंडित की बहन सुलक्षणा पंडित आई। सुलक्षणा ने संजीव से इजहार किया और वे उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन संजीव नहीं माने। जीते जी तो संजीव कुमार ने कई हिट फिल्में दी, लेकिन दिलचस्प बात तो ये रही कि उनके निधन के बाद भी उनकी 10 फिल्में रिलीज हुई। एक्टर ने इनमें से 3 या 4 फिल्मों की शूटिंग पूरी की थी। बाकी फिल्मों की पटकथा दूसरे पार्ट में थोड़ा बहुत बदलाव करके उन्हें रिलीज किया गया। हिट फिल्मों के अलावा अपनी जानदार एक्टिंग के लिए संजीव ने नेशनल अवार्ड के साथ साथ ही ढेर सारे फिल्म फेयर अवार्ड भी जीते। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।